क्या आज तक साइंटिस्ट को ऐसा ग्रह मिला है जो बिल्कुल पृथ्वी ऐसा हो और उसमें इंसान रह पाए? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या सही में ऐसा प्लैनेट है जिसमें इंसान बिना किसी प्रॉब्लम के रह पाए। कुछ दशकों से स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी एडवांसमेंट हुई है और हमें एक्सोप्लैनेट के रूप में कई नए ग्रह ढूंढने में सफलता मिली है। यह ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है और अपने अपने तारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। साइंटिस्ट इन ग्रहों में पृथ्वी ऐसी क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में पानी का होना, अच्छा वातावरण और जीवन को सपोर्ट करने वाला एनवायरमेंटल फैक्टर। लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जहां हम कंफर्म कर सके कि इंसान बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकता है। इसके बावजूद कुछ एक्सोप्लैनेट का पता चला है जो पृथ्वी ऐसा लगता है और उनमें जीवन होने की संभावना है। जीवन की खोज के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लैनेट का हैबिटेट जोन में होना। हैबिटेट जोन यानी गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा इलाका होता है जहां तारे से प्लैनेट की दूरी ऐसी होती है कि ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड, और पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। पानी हर प्रकार के जीवन के लिए एक जरूरी तत्व है। इसी वजह से कई एक्सोप्लैनेट जो हैबिटेट जोन में है उन्हें साइंटिस्ट ने अर्थ लाइक होने का टैग दिया है। लेकिन सिर्फ हैबिटेट जोन में होने से प्लैनेट पर जीवन की गारंटी नहीं होती। वहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर भी होना जरूरी है जो रेडिएशन से बचाए। एक फेमस एक्सोप्लैनेट है केपलर 452b जो 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया था। ये प्लैनेट पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और अपने तारे के हैबिटेट जोन में है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्लैनेट अपने तारे से लगभग वैसे ही दूर है जैसे पृथ्वी सूर्य से है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर भी कुछ सिमिलर हो सकता है। लेकिन ये प्लैनेट पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर्स दूर है, जो आज की टेक्नोलॉजी से हमारे लिए पहुंचना नामुमकिन बनाता है। इसके बारे में हम जो भी जानते हैं वो सिर्फ टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के जरिए ही है, इसलिए ये सब अंदाजा है कि वहाँ जीवन रह सकता है या नहीं। एक और प्रॉमिसिंग एक्सोप्लैनेट है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जो हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इर्द गिर्द घूमता है। ये प्लैनेट सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, जो कॉस्मिक मापदंड से काफी करीब है। लेकिन इसका एटमॉस्फेयर काफी हार्श है क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है जो काफी ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन के कारण वहाँ का वातावरण जीवन के लिए अनफ्रेंडली हो सकता है। फिर भी ये प्लैनेट साइंटिस्ट के लिए एक होपफुल कैंडिडेट है क्योंकि ये हमारे नजदीक है और हमारे लिए सबसे पहला टारगेट हो सकता है अगर हम फ्यूचर में इंटरस्टेलर ट्रैवल को संभव बना पाए। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम का भी अपना एक यूनिक महत्व है। ये सिस्टम पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें 7 प्लैनेट्स है जिनमें से 3 प्लैनेट्स हैबिटेट जोन में है। ये प्लैनेट्स अपने तारे से काफी करीब है, इसलिए वहाँ एक दिन सिर्फ कुछ घंटों का होता है। ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेट के बारे में साइंटिस्ट को उम्मीद है कि वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये प्लैनेट भी रेड डॉर्फ स्टार के इर्द गिर्द है, इसलिए यहाँ भी रेडिएशन का असर पड़ सकता है। इस सिस्टम की डिटेल स्टडी करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नया एक्सोप्लैनेट जिसका नाम TOI 700D है 2020 में ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा खोजा गया। ये प्लैनेट भी पृथ्वी के साइज का है और अपने तारे के हैबिटेट जोन में है। इस प्लैनेट की दूरी सिर्फ 100 लाइट ईयर्स है, जो कॉस्मिक मापदंड से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर वहाँ एटमॉस्फेयर स्टेबल है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फ्यूचर ह्यूमन कोलोनाइजेशन के लिए। लेकिन इसकी डिटेल स्टडी अभी भी चल रही है और हमें और डाटा चाहिए होगा ये समझने के लिए कि क्या वहाँ पे जीवन संभव है। लेकिन अगर हम किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन खोजने में सफल हो भी जाता है तो भी वहाँ तक पहुँचने और रहने की कई चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है इंटरस्टेलर ट्रैवल। हमारे अब तक के फास्टेस्ट रॉकेट भी इतनी दूरी को कवर करने में हजारों या लाखों साल ले लेंगे, इसलिए अगर हम सच में किसी दूर के एक्सोप्लैनेट तक पहुंचना चाहता है तो हमें नए प्रोपल्शन सिस्टम जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन या रैप ड्राइव्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये भी सिर्फ थ्योरी है, लेकिन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक दिन ये रियलिटी बन सके। एक और मुश्किल काम होगा किसी नए प्लैनेट पर जीवन बसाना। मान लो हम किसी प्लैनेट पर सेफली लैंड कर भी जाता है तो वहाँ के एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी को अडॉप्ट करना इंसान के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ट्रांसफॉर्मिंग की बात करता है, यानी किसी प्लैनेट को पृथ्वी जैसा बनाना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें कई दशक या 7 सदियां लग सकती है और काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। अगर हम मार्स को ट्रांसफॉर्म करने में सफल होता है तो ये एक ब्लूप्रिंट हो सकता है फ्यूचर के लिए। इन सब डेवलपमेंट्स के पीछे एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि अगर हम किसी नए प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ जीवन मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें वहाँ अपने फायदे के लिए बसना चाहिए या फिर उन्हें डिस्टर्ब किए बिना छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपने प्लैनेट पृथ्वी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अगर हम किसी नए प्लैनेट तक पहुंच भी जाते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा और नए प्लैनेट को संभाल कर रखना पड़ेगा। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है। हम जितने भी नए प्लैनेट्स खोज ले, लेकिन उन सब तक पहुंचने में हमें काफी समय लगेगा। इसलिए जब तक हम किसी नए प्लैनेट पर बसने लायक नहीं हो जाते हमें अपना घर पृथ्वी को बचाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और रिसोर्सेज की कमी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने प्लैनेट का ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। शायद एक दिन हम किसी नए प्लैनेट को अपना घर बना सके, लेकिन तब तक पृथ्वी को सुरक्षित रखना ही हमारा पहला फर्ज है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ध्यान से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।